तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात में बिना ब्राउन अंडरवेयर के सो रही होती है। जब भी लड़की बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी तभी कोई इसका कंबल खींच लेता है। तब भी उसकी आंख खुल जाती है और वो चेक करने के लिए उठती है तो कोई उसके बालों को जोर से पकड़कर उसे बेड पर जोर से पटक देता है। ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। लड़की अपने बाप से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका बाप आगे से कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी बेटी के जिस्म को बहुत गंदी नजर से देखने लगता है। वो अपनी बेटी के जिस्म को देखकर कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सब सुनकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। उसका बाप उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को गंदे तरीके से टच करने लगता है। लड़की घबराकर ये सोच रही थी उसके साथ क्या होने वाला है। ये सोच कर वो रोने लगती है और तभी उसका बाप वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मैरी है और मैरी सोच रही थी जो कल रात उसके साथ हुआ वो सब इसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी उसके भाई और बहन वहाँ आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे उसका बाप भी वहाँ आ जाता है और वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। अब मैरी ये सोचती है कि कल रात तो ये मेरी बजाने ही वाला था और अब ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये सोचकर मैरी यहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ उसकी माँ खाना लेकर आती है और उसे जोर से टेबल पर पटक देती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इनकी माँ बहुत अजीब तरीके से खाना खाने लग जाती है जैसे कि वो कई दिनों की भूखी हो। उसे ऐसा करते देख सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी मैरी का छोटा भाई खाना उगल देता है और कहता है कि खाने में नमक बहुत ज्यादा है। तभी उसकी माँ उसका खाना अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे पागलों की तरह खाने लगती है। आखिरकार इन सब लोगों के साथ हो क्या रहा है? दरअसल जब से ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं तभी से इनके साथ बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। कभी इनके पड़ोसी इनके आंगन में बहुत अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह के वक्त कोई उनकी खिड़की के बाहर भरा हुआ जानवर लटका देता है और इसका बाप हर रात लड़की के साथ अजीब हरकतें भी करता है। इनकी माँ रोजाना सुबह सुबह जानवरों की तरह खाना खाती है और वो अपना बचा हुआ खाना अपने बेटे को खाने के लिए भी देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। लड़के का बाप कहता है अगर तुम नहीं खाना चाहते तो ना खाओ। ये सुनकर उसकी माँ उसको गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है, जिसके बाद वो खाने को टेबल से नीचे फेंक देती है और एक एक करके प्लेटों को भी नीचे फेंकने लगती है। इसके बाद इसकी माँ अपने बेटे पर चीखने लगती है और उसे कहती है कि मैं जो भी बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो अपने बेटे पर इतनी जोर से चिल्लाती है कि डर के मारे बेचारा रोने लगता है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो शीशा साफ कर देखती है तो वो उसी की जुड़वा बहन थी जो उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों बहनें मैरी के कमरे में चली जाती हैं। फिर मैरी की बहन उसे बताती है कि कैसे हर रात उसके डैड उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी इनके डैड वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्होंने इनकी सब बातें सुन ली थी, इसलिए वो अपना चाकू निकालकर इन पर हमला कर देते हैं। तभी मैरी उनको धक्का देकर अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके डैड उसकी बहन को बालों से पकड़कर उठाकर फेंक देते हैं और मैरी सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी इनके डैड स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आते हैं और इतनी देर में मैरी को भी होश आ चुका था और वो अपनी बहन को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उसके पीछे खड़े हुए हैं जिनके हाथ में हथौड़ा था। वो उसको कुछ कर पाते लेकिन तभी मैरी उनके सर में कुछ मार देती है, लेकिन उससे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और डैड गुस्सा होकर मैरी के ऊपर थोड़े से हमला कर देते हैं, लेकिन मैरी तभी नीचे झुक जाती है जिसकी वजह से थोड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो कि मैरी के डैड की थी जो नीचे से ऊपर आ रहे थे। अब यहाँ पर जो आदमी था वो थोड़ा फेंक कर किसी दूसरे कमरे में चले जाता है। अब उनके डैड ऊपर आ जाते हैं और दोनों बहनें फिर से अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। इनके डैड दरवाजे पर लगे थोड़े के निशान को देखकर इनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ ही देर बाद उनका भाई अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। तभी मैरी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी मैरी की मोम भी वहाँ पहुंच जाती है और वो इसे थोड़े को उठा लेती हैं और उन सब पर हमला करने लगती हैं और वो काफी अजीब तरीके से स्माइल भी करने लगती हैं। वो टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के ऊपर चलने लगती हैं। अब नीचे से किसी और लेडी की भी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी माँ की ही थी। वो ऊपर आती है और इन सबसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अब अगले दिन इनके डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं जो कि एक चर्च का फादर था और ये सभी बैठकर उनको सारी कहानी बताते हैं और उसके कहने पर ये सब एक ही रूम में इकट्ठे सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को मैरी के भाई को टॉयलेट आ जाता है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए टॉयलेट में चले जाता है। तभी उसी के जैसा ही कोल दिखने वाला लड़का चाकू उठाता है और वो हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर फादर पर पड़ती है। फादर को देखकर वो रुक जाता है। इसके बाद सुबह फादर अपनी आंख खोलते हैं। इसका मतलब है कि फादर की वजह से सबकी रात अच्छी गुजरी थी और फादर इस सिचुएशन को अकेले नहीं संभाल सकते थे। वो सभी फादर के साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सभी फादर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ये सब रात में अपनी गाड़ियों में इस घर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कभी इन पर हमला कर देते हैं जिससे उनकी कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ डैड मैरी को एक बेड से बांध देते हैं। तभी फादर भी जख्मी हालत में घर में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स की मौत हो चुकी है, अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। अब इस बात के लिए इनके डैड मान देते हैं क्योंकि अगर इन्होंने कुछ ना किया तो वो शैतान इन सबको मार डालेगा। जिसके बाद फादर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी से जोर जोर से मारने लगते हैं जिससे मैरी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर उसके डैड मैरी के पैर को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि मैरी हिल ना सके। दूसरी तरफ फादर छड़ी से मैरी को जोर जोर से मारी जाता है जिस वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। तभी इस गाड़ी का सीन भी हमें दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। तभी हमें पता चलता है कि असली फादर तो यहाँ है, तो जो मैरी को मार रहा है वो कौन है? असल में वही असली शैतान होता है। अब मैरी की माँ जोर से चिल्लाकर कहती है कि बस करो, अगर फादर ऐसे ही मैरी को मारते रहे तो वो बेचारी मर जाएगी। तभी डैड मैरी की माँ का सर जोर से दीवार में मार देते हैं और वो अपनी वाइफ को मरता हुआ देख फादर की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो फादर जोर जोर से हंसने लगता है और डैड के ऊपर भी हमला कर देता है। वो उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी
तभी वहाँ पर असली फादर भी पहुंच जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अब फादर मैरी के सामने एक शीशा रखते हैं जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। इसके बाद फादर उस शैतान को अपने अंदर संभाल लेते हैं और वो मैरी के डैड को कहते हैं कि मुझे मार दो। मैरी के डैड उस क्रोस को फादर के पेड़ में घुसा देते हैं, जिससे फादर और वो शैतान वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब यहीं पर मूवी का एंड होता है।